बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नहीं है कोई गुनाह जो ज़्यादा मुस्तहिक इस बात का हो कि इसका वबाल आखिरत में ज़ख़ीरा रहने के बावजूद दुनिया में इसकी सज़ा बहुत जल्द ना भुगतनी पड़े, इन दो के अलावा। एक जुल्म, दूसरा क़ता रहमी। यानी ये दो गुनाह ऐसे हैं, जुल्म और क़ता रहमी, कि इनकी सज़ा अल्लाह दुनिया में भी देंगे और आखिरत के अंदर भी देंगे। आखिरत के अंदर इसका वबाल जो होगा वो होगा ही, लेकिन आखिरत के अलावा दुनिया के अंदर भी इसकी बहुत जल्दी सज़ा मिलती है। और एक हदीस में आता है कि अल्लाह जल्ला शानुहु हर गुनाह की जब चाहे मग़फ़िरत फरमा देते हैं, मगर वालिदैन की क़ता रहमी की सज़ा मरने से पहले पहले दे देते हैं। यानी जो आदमी वालिदैन का नाफरमान है, वालिदैन को सताने वाला है, वालिदैन का नाफरमान है, उनके साथ क़ता तलक़ी करने वाला है, अल्लाह दुनिया के अंदर उसको उसकी सज़ा देते हैं और आखिरत के अंदर भी मिलेगी। और एक हदीस में है कि हर गुनाह की सज़ा अल्लाह जल्ला शानुहु आखिरत पर मुअख्खर फरमा देते हैं, लेकिन वालिदैन की नाफरमानी की सज़ा को बहुत जल्द दुनिया में दे देते हैं। बहुत सी हदीस में ये मज़मून और भी आता है। एक रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह जल्ला शानुहु क़यामत के दिन रहम यानी क़राबत को ज़बान अता फरमाएंगे। वो अर्श मुअल्ला को पकड़ कर दरख्वास्त करेगा, नहीं रहम रिश्तेदारी, कि या अल्लाह जिसने मुझे मिलाया तू उसको मिला, और जिसने मुझे क़ता किया तू उसको क़ता कर दे। और बहुत सी अहादीस में है कि अल्लाह जल्ला शानुहु फरमाते हैं कि रहम का लफ्ज़ अल्लाह के रहमान का जो नाम है, अल्लाह के पाक नाम रहमान से निकाला गया है। जो इसको मिलाएगा रहमान उसको मिलाएगा, और जो इसको काट देगा रहमान उसको काट देगा। एक हदीस में है कि जो उस कौम पर रहमत नाजिल नहीं होती जिसमें कोई क़ता रहमी करने वाला हो। और एक हदीस के अंदर आता है कि हर पंजशंबा को अल्लाह जल्ला शानुहु के यहाँ आमाल पेश होते हैं, क़ता रहमी करने वाले का कोई अमल भी कबूल नहीं होता। कितनी सख्त वईद है। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद दूसरी बात कहना आता है कि सिला रहमी के अलावा कोई नेकी ऐसी नहीं जिसका बदला बहुत जल्द मिलता हो, और क़ता रहमी और जुल्म के अलावा कोई गुनाह ऐसा नहीं जिसका वबाल आखिरत में बाकी रहने के साथ साथ दुनिया में भी जल्दी ना मिल जाता हो। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु एक मरतबा सुबह की नमाज के बाद एक मजमा में तशरीफ़ फरमा थे। फरमाने लगे, मैं तुम लोगों को कसम देता हूँ कि अगर इस मजमा में कोई शख्स क़ता रहमी करने वाला हो तो वो उठ जाए। हम लोग अल्लाह जल्ला शानुहु से एक दुआ करना चाहते हैं और आसमान के दरवाजे क़ता रहमी करने वाले के लिए बंद हो जाते हैं। यानी इसकी दुआ आसमानों पर नहीं जाती, इससे पहले ही दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, और जब इसके साथ हमारी दुआ होगी तो वो दरवाज़ा बंद हो जाएगी, हो जाने की वजह से हमारी दुआ भी ऊपर नहीं जाएगी। तो हमें सोचना चाहिए, अपने गिरेबानों में जान के हमें देखना चाहिए कि हम नमाज़ें पढ़ते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, रोज़े रखते हैं और सारे नेक काम करते हैं, लेकिन आज भाई भाई के साथ, भाई बहन के साथ, खाला फूफी के साथ हम नाराज़ हैं। हमारे दिल के अंदर उनकी नफ़रतें, कदूरतें भरी हुई हैं, और हम एक दूसरे के साथ मिल बैठ के खाने पीने को तैयार नहीं हैं। तो इसी का नाम है क़ता रहमी, रिश्तेदारी को तोड़ना। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, इससे हमें बचना चाहिए। अल्लाह हम सबको इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। तो ये हमारी एक बहन है बाजी सना, उन्होंने अपने वालिदैन के लिए बतौर सदका जारिया के ये एक हैंड पम्प लगवाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह आलिया में इसको कबूल फरमाए। जनूबी पंजाब में, सिंध के अंदर बहुत सारी दरख्वास्तें अभी भी आ रही हैं कि वहाँ पर पानी की किल्लत है, लोग बेचारे पानी को तरस रहे हैं, साफ़ पानी मुहैया नहीं है। इसलिए जितना हो सके हम अपनी आखिरत संवारने के लिए ज़रूर ऐसे काम करें कि जो हमें आखिरत के अंदर फ़ायदा देने वाले हों और देर पा हों, और बतौर सदका जारिया के हम सब को इसका फ़ायदा हो। अपने लिए, अपने मरहूमीन के साले सवाब के लिए ज़रूर हम ऐसे सदका जारिया के अंदर अपना हिस्सा डालें। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। सना मलिक अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी शियान शान अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह ताला इनके माल जान औलाद में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इनको दुनिया आखिरत की सारी खैर नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इनकी तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला इनको अहले खाना समेत हरमैन शरीफैन की ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला इनको दुनिया आखिरत के अंदर कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको भी नेकी करने की, गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए।